this video we are going to discuss the most important problems from the aptitude portion, and exactly the whole session will be on problems on trains, and these are the most important problems according to the exam point of view. So let's get started with the first question. The first question on the screen says a train running at the speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? We have to calculate the length of the train. First of all, what's given to us? That's speed is given to us, and I will write that over here. Speed is given to be equal to 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। अब इसको क्या है, ये किलोमीटर्स पर आवर में दी गई है, एंड जो ऑप्शंस है वो मीटर्स में है। तो पहले हम इसके एसआई यूनिट को चेंज करेंगे। हम यूनिट को कैसे चेंज करेंगे? हम 60 किलोमीटर्स है, इनको हमें मीटर्स में चेंज करना है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई हियर बाय 5/18। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये जो क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको एग्जैक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी अपॉन 3 मीटर्स पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास क्या? स्पीड। नाउ लेंथ ऑफ द ट्रेन किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ है वो किसके इक्वल टू होगी? वो होगी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर भी मैं वही लगाऊंगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो होगी स्पीड ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन। दैट मीन्स जो लेंथ होगी वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, एंड दैट विल बी 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस वाली क्वांटिटी, एंड मल्टीप्लाइड बाई 9 आ गया इसको, ठीक है ना। दिस विल बी इन मीटर्स, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 3 1s are 3 3s are, एंड दिस विल कम टू बी इक्वल टू 150 मीटर्स। तो 150 मीटर्स जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन 125 मीटर्स लॉन्ग passes a man running at 5 kilometers per hour in the same direction in which the train is going. In 10 seconds the speed of the train, basically the situation is like this. एक ट्रेन जा रही है, let's suppose this is a track over which the train is going on. तो ट्रेन कुछ इस तरीके से जा रही है, और इसी डायरेक्शन में एक आदमी है, let's suppose this is the man, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। अब मैन की जो यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, दैट इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, एंड जो ट्रेन है, ट्रेन इसको पास करती है। ट्रेन जो है ये इस आदमी को पीछे छोड़ती है कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 125 मीटर्स। अब हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन को यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। फर्स्टली स्पीड अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड, लेकिन कौन सी वाली स्पीड? यहाँ पर हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी यहाँ पर? 125, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है यहाँ पर? 10 सेकेंड्स, एंड ये कितना आ जाएगा? ये हमारा ये है मीटर्स पर सेकेंड्स में, ठीक है ना। ये भी 125/10, ठीक। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ 12.5 भी, और ये होगा अगर मैं डेसिमल्स में लिखूंगा, तो अगर मैं फ्रैक्शन में ही लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 25/2 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो 25/2 मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो है किलोमीटर्स पर आवर में। दैट मीन्स मुझे इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर्स पर आवर में। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 25/2 मल्टीप्लाइड बाई, इट विल बी 18/5 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। यहाँ तक आ गई। ये क्या आ गई? ये आ गई रिलेटिव स्पीड, नॉट अ स्पीड। ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड आ गई। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बेसिकली स्पीड। देखो, अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को बोलूंगा x, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं एज्यूम करूंगा टू बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल टू होगी? स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 45, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव स्पीड की, ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x minus 5, this will be equal to 45, and here I will get x will be equal to 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। तो इस तरीके से द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says the length of the train, the length of the bridge, the length of the bridge which a train 130 meters long and traveling at the 45 kilometers per hour can cross in 30 seconds। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम स्पीड को देखेंगे। स्पीड को देखो, पहले स्पीड कितनी आ गई? 45, लेकिन ये किलोमीटर्स पर आवर है, हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दिस विल बी नाउ मीटर पर सेकंड्स, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25, एंड दिस विल बी 2 मीटर्स पर सेकंड। 25/2 मीटर्स पर सेकंड, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब
टाइम को देखो, टाइम कितना दिया गया है, टाइम इज 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का हमें टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वो मुझे अभी पता नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं एज्यूम करूंगा, लेट मी एज्यूम दैट लेंथ ऑफ ब्रिज जो है, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है उसको मैं एज्यूम करूंगा टू बी इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 130 प्लस x डिवाइडेड बाई 30। ये मैंने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस है 130, these 130 meters प्लस द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज दैट्स x divided by the time over here is 30 seconds, that means distance अपॉन टाइम मैंने यहाँ पर लिखा, एंड ये किसके इक्वल टू होता है, स्पीड के इक्वल टू, एंड स्पीड का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 25/2। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, ये वाला पोर्शन मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 130 प्लस x, ये आ जाएगा 750 के इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 245। ये बात आपको समझ में आ गई। x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, जो लेंथ ऑफ द ब्रिज थी, तो वो क्या थी, 245, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says two trains running in the opposite directions cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of the speeds, दो ट्रेन्स है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। लेट्स सपोज दीज आर द टू ट्रैक्स, एक ट्रेन मूव करती है कुछ इस डायरेक्शन में, एंड जो नेक्स्ट ट्रेन है वो मूव करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक आदमी है जिसको ये क्रॉस करते हैं, एक ट्रेन उसको करती है 27 सेकंड्स में क्रॉस, एंड सेकंड ट्रेन जो है वो 17 सेकंड्स में उसको क्रॉस करती है, ठीक, 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross, और each other को ये क्रॉस करती है कितने टाइम में, 23 seconds में। अब हमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, लेट्स सपोज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज x एंड स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज y। अब हमें फाइंड आउट करना है x अपॉन y। अब ये अंडरस्टैंड कर लो आप। तो मैंने पहले ही किया, एज्यूम कि एक ट्रेन की स्पीड है x मीटर्स पर सेकंड, एंड दूसरे वाली ट्रेन जो है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज y मीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन होगी, यहाँ पर देखो लेंथ क्या होगी, लेंथ होती है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो स्पीड मैंने क्या बोला, x मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा उसको, 27, दैट मींस 27x होगी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 t1। इसी तरीके से जो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ t2 में यहाँ पर लिखूंगा, वो कितना होगा, y इज बेसिकली द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई द टाइम टेकन बाई दैट ट्रेन, दैट्स इक्वल टू 17। यहाँ भी ये भी समझ में आ गया आपको, दैट मींस 17y होगी लेंथ दूसरे ट्रेन की, ठीक है ना। अब देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड। टोटल डिस्टेंस मैं लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 27x प्लस ये वाली डिस्टेंस दैट इज 17y, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड में अगर लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, तो टोटल स्पीड क्या होगी, x प्लस y। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर, और टाइम यहाँ पर कितना लगता है इनको, 23 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है ना। अब इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करो एंड वी आर डन। यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है, दिस विल बी 27x प्लस 17y, एंड ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, 23x प्लस 23y, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ से मेरे पास 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x विल बी इक्वल टू 6y, दैट मींस x अपॉन y विल बी इक्वल टू 6/4, और इसको मैं लिखूंगा 3/2, ठीक है ना। 3/2 दैट्स 3:2, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 सेज a train passes a station platform in 36 seconds, 36 seconds लगते हैं उसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 seconds, और आदमी को वो क्रॉस करते हैं इन 20 seconds। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। पहली बात जो हम करते हैं हर किसी प्रॉब्लम में, स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ओवर हियर इज 54, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 3, तो ये आ जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई स्पीड। अब स्पीड तो आ गई, अब लेंथ को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेंथ जो है, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाई 20। डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यह है स्पीड, यह है टाइम, 20 सेकंड्स लगते हैं ना इसको, तो ये हो गई इतने मीटर्स क्या होगी उसकी लेंथ, दैट मींस 300 मीटर्स होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये ट्रेन की लेंथ है। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है दैट इज x मीटर्स, इसको मैंने सपोज किया। दैट मींस मैं अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस दिस विल बी 300, x प्लस 300
टोटल डिस्टेंस, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, टाइम से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखने वाला हूं, वो क्या हो जाएगी, वो होगी हमारी स्पीड। टोटल डिस्टेंस आएगी x, दिस x प्लस 300, ये 300 अपॉन टोटल टाइम क्या है 36, इसको लगते हैं क्रॉस करने में, ये हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, दिस विल बी 15 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है ना। अब इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x, दिस विल बी प्लस 300 और ये इसके इक्वल टू आ जाएगा 500 एंड दिस विल बी 40, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 240 मीटर्स, ठीक है 240 मीटर्स, तो ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन, अ ट्रेन 240 meters long passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meters long? एक ट्रेन पास करती है एक पोल को, ट्रेन की लेंथ है TL को मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, एंड ये है टाइम टू पास ए पोल कितना है 24 सेकेंड्स। इन द सिमिलर वे ये क्वेश्चन बोल रहा है इसको कितना टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ कितनी है 650 मीटर्स। अब अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, पहले हम स्पीड को देखेंगे, व्हाट्स द स्पीड ओवर हियर, स्पीड आएगी 240 दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है 24, अंडरस्टैंड करना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड के इक्वल टू, ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। अब हमें टाइम देखना है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है 240 प्लस 650 अपॉन टोटल स्पीड कितनी है 10, तो एज सिंपल एज दैट इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दिस इज 0549 एंड 628 अपॉन 10, दिस विल बी इक्वल टू 89, ठीक है ना। 89 सेकंड जो है, यहाँ पर हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं, 89 सेकंड जो है इसको टाइम लगता है 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज लाइक, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन्स है पैरेलल लाइंस पे चल रही है, लेंथ भी इनकी सेम है एंड इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाऊंगा, एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। इस वाले की 46 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, एंड इसकी स्पीड जो है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड्स। ये जो फास्टर वाली ट्रेन है, ट्रेन ए है, ये पास करती है ट्रेन बी को कितने टाइम में, टाइम जो यहाँ पर लगता है 36 सेकंड्स। अब हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, हमें हर किसी ट्रेन की, दोनों ट्रेनों की क्या बोलनी है, लेंथ बोलनी है। अब देखो, लेट मी सपोज दैट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन को मैं क्या करूंगा, सपोज दैट इज इक्वल टू x मीटर्स। ये मुझे पता नहीं है, मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैंने x मीटर्स की इसको सपोज किया। अब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x प्लस x, डेफिनेटली दैट मीन्स इक्वल टू 2x मीटर्स के इक्वल टू होगी टोटल डिस्टेंस। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, याद रखना। जब डायरेक्शन सेम होती है तो माइनस होता है, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड में हम प्लस लिखते हैं, ये आप शॉर्टकट याद रखना। अब चलिए यहाँ पर इनकी डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आएगी 46 माइनस 36, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर्स पर आवर, ये बात याद रखना। ये आएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर में, 10 किलोमीटर्स पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18 मीटर्स पर सेकंड, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नो। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है मेरी, टोटल डिस्टेंस है 2x, अंडरस्टैंड करना, टोटल डिस्टेंस है 2x, ये बात आपने अंडरस्टैंड की। इसके बाद टोटल टाइम क्या है वो मैं डिवाइड में लिखूंगा, दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखूंगा, वो क्या आ जाएगा, वो आती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस है मेरी यहाँ पर 2x अपॉन टोटल टाइम जो मेरा यहाँ पर है वो है 36 के इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड के इक्वल टू, एंड स्पीड मैंने जस्ट नाउ कैलकुलेट किया यहाँ पर, वो कितना आ गया था 25 अपॉन 9, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 25 अपॉन 9। तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको आप अंडरस्टैंड करो यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 1 9 एंड दिस विल बी 9 4 36, तो ये क्या आ जाएगा, तो x will be equal to 25 multiplied by 4 that's equal to 100, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 के इक्वल टू आ जाएगी, 50 मीटर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says a train 360 meters long is running at the speed of 45 kilometers per hour. In what time will it pass a bridge of
140 मीटर्स लॉन्ग। ब्रिज की यहाँ पर क्या दी गई है, ब्रिज की यहाँ पर लेंथ भी दी गई है। पहली बात, हम जब किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, तो मैं यहाँ पर पहले स्पीड की बात करूंगा। लेट मी टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर्स, दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। यहाँ पर किलोमीटर्स है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 25/2 मीटर्स पर सेकंड। ये बात ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल डिस्टेंस को कितनी कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करनी है वो कितनी हो जाएगी, 360, दिस 360 प्लस 140 ये कितना आता है, ये आएगा 500 मीटर्स के इक्वल टू। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन डिस्टेंस को लिखो यहाँ पर 500 अपॉन स्पीड क्या है हमारी, स्पीड यहाँ पर है 25/2, दैट मीन्स 25/2, तो वो 2 सीधे ऊपर जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1000/25। क्या ये बात भी समझ में आ गई, तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेकेंड्स के इक्वल टू, एज सिंपल एज दैट, 40 सेकेंड्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी अंडरस्टैंड किया इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says two trains are moving in the opposite directions at the rate of 60 km per hour and 90 km per hour. दो ट्रेन्स, अंडरस्टैंड दिस, दो ट्रेन्स मूव करती है इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ये ट्रेन है, ट्रेन ए ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है एंड ट्रेन बी ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड जो है दैट्स 90 किलोमीटर्स पर आवर। देयर लेंथ्स आर 1.10 किलोमीटर्स, इसकी लेंथ है 1.10 किलोमीटर्स एंड सेकंड वाली की लेंथ जो है वो है 0.9 किलोमीटर्स रेस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, ये जो स्लोअर वाली ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी जो स्पीड है वो कम है, ये वाली ट्रेन, इसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकंड्स। सेकंड्स में हमें यहाँ पर टाइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर 1 हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन होगा, दैट मींस 60 प्लस 90 ये होगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। किलोमीटर्स पर आवर में है, किलोमीटर्स पर आवर, दैट मींस 60 प्लस 90 दिस इज बेसिकली 150 किलोमीटर्स पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 150, इज दैट क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैं लिखूंगा 5/18, दिस विल बी इन मीटर पर सेकंड्स। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 125 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स पर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक तो सब कुछ सिंपल चल रहा है। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर वो कितनी होगी, दैट विल बी 1.10 प्लस 0.9 किलोमीटर्स। इसकी डिस्टेंस और इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ का एडिशन होगा सिंपली, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर्स के इक्वल टू। ठीक है ना, 2 किलोमीटर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2000 मीटर्स। ये भी आपको पता है, यूनिट हमने यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में चेंज किया। अब हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, तो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, रिक्वायर्ड टाइम जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 2000, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया डिस्टेंस एंड स्पीड। स्पीड क्या है यहाँ पर, स्पीड ये है हमारी स्पीड, इसको यहाँ पर इंसर्ट करो, दैट्स 125 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये 3 ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 48 सेकंड्स के इक्वल टू, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। okay, question number 10 says a jogger running at 9 kilometers per hour alongside a railway track in 240 meters ahead of an engine of 120 meter long train। एक ट्रेन है, ये है फॉर एग्जांपल एक ट्रेन, ये चल रही है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसके आगे चल रहा है एक जॉगर, एक आदमी चल रहा है। लेट्स मी कॉल, ये एक आदमी है, इसको मैं नाम दूंगा ए। ठीक है ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो आदमी है ये इस ट्रेन के 120, ये इसके कितने मीटर आगे है, 240। द डिस्टेंस बिटवीन दिस ट्रेन एंड दिस पर्सन इज 240 मीटर्स। यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना, मीटर से इसके इतने दूर है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ है दैट इज 120 मीटर्स अगेन, एंड इसकी जो स्पीड है ट्रेन की दैट इज 45 किलोमीटर्स पर आवर। ये याद रखना, यूनिट यहाँ पर भी याद रखना, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब हमें बताना है इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर। ये जो ट्रेन है ये कितने टाइम में इस जॉगर को क्या करेगी, पास करेगी। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए।
पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हम पिछले वाले क्वेश्चंस में भी करते थे, पहले हम रिलेटिव स्पीड देखेंगे। यहाँ पर देखो स्पीड हम देखेंगे, स्पीड बेसिकली रिलेटिव स्पीड में आर स्पीड यहाँ पर लिखूंगा, रिलेटिव स्पीड हम देखेंगे वो कितनी हो जाएगी। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्शन में आएगी। दैट मीन्स 45 माइनस 9 होगा, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। एंड ये किलोमीटर पर आवर में है, दैट मीन्स 45 माइनस 9 दैट 36 किलोमीटर पर आवर। और 36 किलोमीटर पर आवर को मैं जब चेंज करूंगा इन मीटर पर सेकंड, मैं लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। क्या ये बात भी समझ में आ गई? मीटर पर सेकंड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2, दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। ये आ गई हमारी क्या, ये आ गई हमारी स्पीड, आ गई स्पीड भी। अब डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, डी से मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्टेंस टोटल होगी 240 एंड दिस विल प्लस 120। 240 प्लस होगी ये 120, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 360 मीटर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब टाइम को कैलकुलेट करते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पर है 360 एंड टाइम है यहाँ पर 10, तो 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो टाइम आ गया वो आ गया 36 सेकेंड्स के इक्वल टू। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ये बात भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says a 270 meters long train running at the speed of 120 kilometers per hour crossing another train running in the opposite direction at the speed of, दो ट्रेन चल रही है, एक की डायरेक्शन है इस तरीके से एंड दूसरी की डायरेक्शन है एग्जैक्ट द अपोजिट ऑफ दिस। तो ये वाली ट्रेन जो है इसकी लेंथ में यहाँ पर लिखूंगा 270 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन एंड इसकी स्पीड जो है दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। ये भी याद रखिएगा। ये दूसरी ट्रेन को पास करती है, ये है दूसरी ट्रेन हमारी। एंड इसकी जो लेंथ, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पास करने में कितना टाइम लगता है, 9 सेकेंड्स का टाइम लगता है। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस ट्रेन फाइंड आउट करनी है। अब देखो हम पहले क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड। हर किसी क्वेश्चन में पहले क्या करो, रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करो। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 120, दिस विल बी प्लस टाइम्स 80। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है एंड ये जो है ये किलोमीटर पर आवर्स में है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 120 प्लस 80, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 200 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। अब इस किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मैं लिखूंगा 200 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो ये आ जाएगा 500 अपॉन दिस विल बी 9, 500 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई हमारी क्या, रिलेटिव स्पीड। नाउ लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन हमें पता नहीं है और हमें वही फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मैं सपोज करूंगा वो किसके इक्वल टू है, वो x के इक्वल टू है या l के इक्वल टू है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी x प्लस लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है 270 अपॉन जो टाइम लगा इनको वो कितना लगा 9 सेकेंड्स, दैट मींस डिवाइडेड बाय 9। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड के इक्वल टू। एंड स्पीड मैंने अब जस्ट नाउ कैलकुलेट की, अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट की, दैट्स इक्वल टू 500 अपॉन 9। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 500, दिस विल बी माइनस टाइम्स 270। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 230, 230। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 says a goods train runs at the speed of 72 kilometers per hour and crosses a 250 meters long platform in 20, एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, इसकी 250 मीटर्स क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है यहाँ से एक ट्रेन जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, उसकी जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर्स पर आवर एंड वो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है इन व्हाट टाइम, इन 26 सेकेंड्स। तो हमें लेंथ इस ट्रेन की बतानी है, लेट मी कॉल दैट एज एल। अब पहली बात क्या करोगे, पहले हमें स्पीड देखनी है। स्पीड हम पहले देखेंगे, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर्स पर आवर। 72 को मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में। मैं लिखूंगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 एंड दिस विल बी इक्वल टू 18 1 जार 18 4 जार, दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। ये बात आपको क्लियर है, सिंपल सी बात थी यहाँ तक। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं देखूंगा टाइम। टाइम कितना है, टाइम 26 सेकेंड्स है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है उसको मैंने यहाँ पर एल से डिनोट किया, तो मैं बोलूंगा एल, टोटल लेंथ में यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा एल प्लस 250 लेंथ ऑफ दिस ट्रेन अगेन डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम कितना है 26, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये स्पीड के इक्वल टू आ जाएगा एंड स्पीड मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी है 20 मीटर्स पर सेकंड। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज एल, मैं यहाँ पर लिखूंगा एल
plus 250. This will be equal to 5. This will be 0 and this will be 2 over here. That means L plus 250 will be equal to 520. L की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. This will be 520 minus 250. तो ये आ जाएगा 270 के इक्वल टू 270. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says two trains, each of 100 meters long, moving in the opposite directions, cross each other in 8 seconds. दो ट्रेन्स है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. ये इस डायरेक्शन में चलेगी, ये इस डायरेक्शन में चलेगी. इसकी लेंथ भी 100 मीटर है, इसकी लेंथ भी 100 मीटर है. ये एक दूसरे को क्रॉस करती है. जो टाइम लगता है दैट इज 8 सेकंड्स. ये यहाँ पर गिवन है. इफ वन इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज द अदर. अब मैं यहाँ पर सपोज करूंगा ये वाली जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो है x. दैट मीन्स इस वाली की स्पीड क्या हो जाएगी, x/2 या हो जाएगी 2x. एक की स्पीड हमें रखनी है हाफ ऑफ द अदर. ये बात आपने समझ ली. देन द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन. अब हमें यहाँ पर फास्टर ट्रेन की स्पीड बतानी है. तो फास्टर ट्रेन ऑब्वियसली यहाँ पर ए हो गई. तो ए की हमें यहाँ पर स्पीड बतानी है. पहले मैंने बताया एक की स्पीड है x और दूसरे की हो जाएगी x/2. अगर आपको फ्रैक्शंस में दिक्कत आ रही है तो इसको आप रखो 2x. दैट मीन्स उसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है. यहाँ तक समझ में आ गया. चलिए इसके बाद रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करो. रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करो. इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है. दैट मींस जो रिलेटिव स्पीड्स है इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स है उनको क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा. तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी x प्लस 2x. दैट विल बी इक्वल टू 3x. 3x के इक्वल टू इनकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड. अब देखो 3x जो है ये रिलेटिव स्पीड है. स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी है, 100 प्लस 100. इस ट्रेन की लेंथ प्लस इस ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम. टाइम कितना लगता है, 8 सेकंड्स. एज सिंपल एज दैट. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो एंड वी आर डन. हमारा यहीं पर काम हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 24x. दिस विल बी इक्वल टू 200. दैट मींस x की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 24. दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 3. यहां तक आपको समझ में आ गया, सिंपल थी. तो ये आ गई 25 अपॉन 3. ये हमने देखा मीटर पर सेकंड में. ठीक है, 25 अपॉन 3 ये हमने देखा मीटर पर सेकंड में. ये आ गया x की वैल्यू. हमें करनी है फाइंड स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन. फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो है 2x. ये हमने x कैलकुलेट किया. दैट मींस द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस x, 25 अपॉन 3. तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 3 के इक्वल टू. ये बात आपको समझ में आ गई. लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंड करो ये मीटर पर सेकंड में है और हमारे ऑप्शन जो है वो है किलोमीटर पर आवर में. अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50 अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 18 अपॉन 5. 18 अपॉन 5 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 1 जार, 5 10 जार, 3 1 जार, 3 6 जार. दैट मीन्स ये आ जाएगा 60 किलोमीटर्स पर आवर के इक्वल टू. अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखेंगे 60 किलोमीटर्स पर आवर. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 says two trains 140 meters and 160 meters long run at speed of 60 km per hour and 40 km per hour respectively in the opposite directions. एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. इसकी लेंथ है 140, इसकी लेंथ है 160. ठीक है ना. स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जो पहली ट्रेन की स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. हमें टाइम बताना है इनको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में. सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए यहाँ पर देखिए जो रिलेटिव स्पीड हम पहले देखेंगे. इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो एडअप होगी. दैट मीन्स 60 प्लस 40 के इक्वल टू आ जाएगा. दैट विल बी 100. ठीक है ना, किलोमीटर्स पर आवर. यूनिट्स का आप ध्यान रखिएगा. 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18. अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू 250 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकंड. ये बात आपको समझ में आ गई. चलिए इसके बाद डिस्टेंस जो इनको क्रॉस करनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 140 प्लस 160. लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड एंड दिस विल बी इक्वल टू 300 मीटर्स. यहां तक भी आपको समझ में आ गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है. अब जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस जो है वो है 300 अपॉन स्पीड हमने अभी कैलकुलेट की. दैट मींस 250 डिवाइडेड बाय 9. तो ये 9 यहाँ से ऊपर जाएगा. 0 एंड 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 0, दिस विल बी 27, दिस विल बी अपॉन 225. ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. तो इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा दिस विल बी 54 एंड दिस विल बी अपॉन 5. तो 54 अपॉन 5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे दिस विल बी 10.8. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया ये भी. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15.
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? A train 110 meters long is running with a speed of 60 kilometers per hour. In what time will it pass a man who is running at the speed of 6 kilometers per hour in the direction opposite to that in which the train is going? अब यहाँ पर अगेन अंडरस्टैंड करो, पहले क्या देखना है? रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमें पहले देखनी है। सिंस इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, मैन की एंड ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो एड अप हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा 60 प्लस 6 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू आ गई 66 किलोमीटर पर आवर। अब पहले मैं इसको केस में चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, मैं लिखूंगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर्स पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 55 एंड दिस विल बी अपॉन 3 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीजें चल रही है। अब इसके बाद हमें टाइम को देखना है, टाइम टेकन, इसको हमें देखना है। तो टाइम टेकन को मैं कैसे देखूंगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है? 110 अपॉन स्पीड क्या है? 55 डिवाइड बाई 3 कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी 033 एंड ये आ जाएगा 55, ठीक है ना? तो ये किसके इक्वल टू आ गया? 6 सेकंड्स के इक्वल टू आ गया, 6 सेकंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 6 सेकंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 75 meters per hour enters a tunnel of 3.5 miles long. The train is 1/4 mile long. How long does it take for the train to pass through the tunnel from the moment the front enters the moment to the moment the rear emerges? अब यहाँ पर देखना है इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा उस टनल को क्रॉस करने में। पहले देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 7/2 दैट मीन्स 3.5 प्लस 1/4, इसको कैलकुलेट करो, इतने माइल्स है, इतने माइल्स क्या है हमारी डिस्टेंस, दैट मीन्स 15/4 के इक्वल टू है हमारी डिस्टेंस। अब टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को यहाँ पर लिखो 15/4 डिवाइडेड बाई स्पीड, नीचे लिखो स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पर दी है 75 माइल्स पर आवर, दैट मीन्स 75 सीधे यहाँ पर लिखो, तो इसको यहाँ पर लिखो, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 1 दिस विल बी 5 दैट मीन्स 1/20 के इक्वल टू आएगा। 1/20 आवर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, वी विल राइट 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मिनट्स की बात हो रही है, तो 3 मिनट इसको लगेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 सेज अ ट्रेन 800 meters लॉन्ग, लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है, इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड दी गई है, इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 minute, टाइम दिया गया है, देन द लेंथ ऑफ द टनल, हमें लेंथ ऑफ द टनल को कैलकुलेट करना है। स्पीड को देखो पहले, स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसको मैं लिखूंगा 78 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर्स पर सेकंड। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसको को कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे एंड ऊपर रहेगा इसके 5 एंड दिस विल बी 6, 65/3 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी, ठीक। अब टाइम भी हमें दिया गया है, टाइम है 1 मिनट के इक्वल टू, दैट मीन्स 60 सेकंड्स के इक्वल टू, मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकंड्स में। इसके बाद लेंथ हमें टनल की देखनी है, लेट्स सपोज दैट इज x मीटर्स, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस आएगी 800, दिस इज दिस 800 लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल दैट वी सपोज जस्ट नाउ इक्वल टू बी x एंड डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 60, डिवाइड में आ जाएगा 60, दिस इज द 60 सेकंड्स टाइम, तो ये आ जाएगा किसके इक्वल टू? स्पीड के इक्वल टू। स्पीड कितनी है? 65/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 1s are, दिस विल बी 3 20s are, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा? 800 प्लस x, दिस विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 65, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 500 मीटर्स, ठीक, 500। चलिए 500 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 says a 300 meter long train crosses a platform in 39 seconds while it crosses a signal pole in 18 seconds. एक 300 मीटर्स की ट्रेन है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है, ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, टीपी में इसको लिखूंगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम है 39 सेकंड्स एंड एक पोल को क्रॉस करने का टाइम क्या है? टीपी, वो है 18 सेकंड्स। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर क्या करनी है? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। पहली बार जो हम करते आ रहे हैं, स्पीड को देखो, स्पीड को यहाँ पर कैलकुलेट करो, स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, दैट मीन्स 300
अपॉन टाइम कितना लगता है 18, देखो यहाँ पर पोल पे आ जाओ, अपॉन 18 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 50, दिस विल बी अपॉन, एंड ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी एस, ये आ गई हमारी स्पीड। नाउ लेट्स सपोज दैट जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हम सपोज करेंगे टू बी इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इन मीटर्स, किलोमीटर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स एक्स प्लस 300, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिखी, अपॉन टाइम, जो टाइम इसको इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा, दैट इज 39, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किसके इक्वल टू होता है, स्पीड के इक्वल टू होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्पीड, स्पीड हमने अभी अभी कैलकुलेट की 50 अपॉन 3। नाउ इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 3, दिस विल बी 3 1 जार, दिस विल बी 3 1 जार, दिस विल बी 3 3 जार, दैट मीन x प्लस 300 जो है ये कितना आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 50, ठीक है ना। इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 एंड दिस विल बी 50, 350 मीटर्स की यहाँ पर लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो एज सिंपल एज दैट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 says a train speeds past a pole in 15 seconds and platform 100 meters long in 25 seconds. Its length is, हमें length of the train यहाँ पर क्या करनी है, find out करनी है। Let me suppose that जो length of the train है, length of train है, उसको मैं suppose करूंगा to be equal to x meters and इसकी speed जो है, speed भी मुझे पता नहीं है, speed को मैं लिखूंगा y मीटर पर सेकंड, दोनों मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मींस x अपॉन y, इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम के इक्वल टू, टाइम यहाँ पर दिया गया है 15 सेकंड्स, दैट मींस x अपॉन y कितना आ जाएगा, 15 के इक्वल टू आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर y को लिखने की कोशिश करूंगा, स्पीड को लिखने की कोशिश करूंगा, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x अपॉन 15, x अपॉन 15, ये आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैंने स्पीड को लिखा इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस x, ठीक। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आओ, मैं यहाँ पर पहले पेन का चेंज करूंगा कलर। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज 100 मीटर, ठीक। डिवाइड बाई मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई मैं लिखूंगा टाइम, टाइम कितना लगता है इसको 25 सेकंड्स, डिवाइडेड बाई 25, तो ये इक्वल टू आ जाएगा स्पीड के इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल टू होता है, स्पीड के इक्वल टू होता है। इन द सिमिलर वे मैंने लिखा x प्लस 100, दिस इज दैट बेसिकली द टोटल डिस्टेंस, अपॉन टाइम क्या है 25, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, स्पीड के इक्वल टू आ जाएगा, एंड स्पीड मैंने यहाँ पर y से डिनोट किया है, एंड y को मैंने फिर फाइंड आउट किया एज टू बी इक्वल टू x अपॉन 15। ये हमारी मास्टर इक्वेशन बन गई। इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 15, इसको मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 100, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, विल बी इक्वल 25x, और 15x प्लस दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 15 विल बी इक्वल टू 25x, और मैं लिख सकता हूँ 1500 जो है वो आ जाएगा 10x के इक्वल टू, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 150 मीटर्स, ठीक है ना। 150 मीटर्स जो है ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 says a train moves past a telegraph post and a bridge 264 मीटर लॉन्ग, ब्रिज की लेंथ दी गई है, टाइम दिया गया है कितना लगता है 8 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स। टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में लगता है टाइम 8 सेकंड्स, एंड इस ब्रिज को पास करने में इसको कितना टाइम लगता है 20 सेकंड्स लगता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। अब देखो पहले लेंथ ऑफ द ट्रेन को हम क्या कंसिडर करेंगे, x मीटर, यहां पर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द ट्रेन को मैं बोलूंगा x मीटर्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पीड, अगेन स्पीड भी मुझे पता नहीं है, स्पीड को मैं बोलूंगा y मीटर्स पर सेकंड, मीटर पर सेकंड याद रखना। नाउ डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम के इक्वल टू आता है, और यहाँ पर टाइम कितना है 8 सेकंड्स, ठीक है ना। दैट मींस मैं डिस्टेंस को लिख सकता हूँ 8y के इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस है x जो मैंने अभी यहाँ पर एज्यूम किया, प्लस 264, दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, 264 डिवाइडेड बाई 264 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 20 सेकंड्स, डिवाइडेड बाई 20, दिस विल बी इक्वल टू द स्पीड, एंड स्पीड को मैंने यहाँ पर डिनोट किया y से, ये आएगा y के इक्वल टू, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा
8y प्लस दिस विल बी 264 एंड ये आ जाएगा 20y के इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो y किसके इक्वल टू आ जाएगा, 22 के इक्वल टू आ जाएगा। ये आ गई स्पीड। नाउ स्पीड तो आ गई मेरी 22 मीटर पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर दिया गया है। दैट मीन्स आई विल राइट इट लाइक 22 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 18/5। अगर मैं इसको किस में लिखूंगा, किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा दिस विल बी 79.2 किलोमीटर्स पर आवर। 79.2 ओके, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज हाउ मेनी सेकंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये लेंथ दी गई है, इतनी लेंथ की ट्रेन है, उसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ए मैन जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन भी दी गई है, स्पीड ऑफ ए मैन भी दी गई है, उनकी डायरेक्शन भी दी गई है, और हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी दी गई है, हमें बताना है उसको कितना टाइम लगेगा। इजी सा क्वेश्चन है, अभी तक हमने इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पहले हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड, और एस से मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी 63 - 3, बिकॉज इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो 63 - 3 दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर मेरी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड में लिखूंगा, मैं लिखूंगा 60 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 5/18 मीटर्स पर सेकंड। ये आप याद रखो। पहले मैंने रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट किया, वो मेरे पास क्या आ गई 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। उसको अगर मैं फर्दर भी सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 50/3 मीटर्स पर सेकंड। ये बात याद रखना। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन किसके लिए, टू पास द मैन, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 अपॉन स्पीड कितनी है 50/3, 50/3, 3 ऊपर जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10,000, दिस विल बी इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर इसको लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से इज टू गुड्स ट्रेन्स ईच 500 मीटर्स लॉन्ग, दोनों की लेंथ कितनी है 500 मीटर्स, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। देयर स्पीड्स आर 45 किलोमीटर, एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया है कि फास्ट ट्रेन को पास करना है, सिर्फ ड्राइवर को पास करना है। दैट मीन्स जो ट्रेन है सेकंड वाली उसकी लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो जाएगी। अब देखो पहले हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड, आर एस से मैं इसको डिनोट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 45 प्लस 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 30, ये आ जाएगा 75 के इक्वल टू, एंड मैं लिखूंगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। मीटर पर सेकंड में मुझे लिखना है, मीटर पर सेकंड्स में मुझे लिखना है, दिस विल बी इक्वल टू 125/6 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है ये बात भी। नाउ जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा स्लोवर ट्रेन को पास करने में, एक सिर्फ ड्राइवर को पास करना है, ड्राइवर तो आगे होता है। दैट मीन्स पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं आएगी। सो दैट यहाँ पर मैं बोलूंगा जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी सिर्फ 500 मीटर, सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ, दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं आएगी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगता है डिस्टेंस दैट मीन्स 500 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 24 सेकेंड्स। तो 24 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ को आपको कंसिडर नहीं करना है, ये यहाँ पर पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, दो ट्रेन्स की स्पीड सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर्स एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स, दोनों ट्रेन्स की लेंथ जो है वो 120 मीटर्स के इक्वल टू है और वो एक दूसरे को क्रॉस करती है कितने टाइम में, 12 सेकंड्स के टाइम में। देन द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड बतानी है लेकिन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। पहली बात हम स्पीड ऑफ ईच ट्रेन को कंसीडर करेंगे टू बी इक्वल टू एक्स। लेट मी सपोज दैट जो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन है वो क्या है, एक्स मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स मीटर पर सेकंड क्योंकि यहाँ पर टाइम मुझे दिया गया है सेकंड्स में। अब देखो जो रिलेटिव स्पीड दो ट्रेन्स की होगी, रिलेटिव स्पीड इन दो ट्रेन्स की होगी वो क्या होगी 2x, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है, बिकॉज इनकी जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू ईच अदर, तो 2x यहाँ पर 2x इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड किसके इक्वल होती है,
2x को मैं लिखूंगा स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120 प्लस 120 अपॉन टाइम जितना इसको लगता है, इसको कितना टाइम लगता है 12 सेकंड्स इसको लगते हैं। दिस इज ऑल। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस विल बी इक्वल टू 240। दैट मीन्स मैं यहाँ पर बोलूंगा x विल बी इक्वल 240 अपॉन दिस विल बी 24, दिस विल बी 1 जार एंड दिस विल बी 10 जार, तो ये आ गया 10, ठीक है ना। अब ये 10 जो है ये है 10 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन मुझे देखना है इन किलोमीटर पर आवर में, तो मैं 10 मीटर्स को कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 18 अपॉन 5, 5 1 जार 5 2 जार, दिस विल बी इक्वल टू 36 किलोमीटर्स पर आवर, 36 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, next is question number 24. Question number 24 says two trains of equal lengths take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. दो ट्रेन्स की लेंथ इक्वल है, एक को लगते हैं 10 सेकंड्स t1 एंड ट्रेन 2 जो है उसको लगते हैं 15 सेकंड्स एक टेलीग्राफ पोस्ट को पास करने में। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर्स, दोनों ट्रेन्स की लेंथ जो है वो सेम है एंड इक्वल टू है किसके, 120 मीटर्स के इक्वल टू है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पास करने में। पहली बात हम क्या करेंगे, स्पीड को देखो, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन T1 वो कितनी है, वो हो जाएगी 120 एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन है 120 अपॉन टाइम उसको कितना लगता है, दैट्स 10 सेकंड्स, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन 1। इन द सिमिलर वे स्पीड ऑफ ट्रेन 2 ST2 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लेंथ दैट मींस 120 अपॉन उसको जितना टाइम लगता है दैट मींस 15 मीटर्स पर सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड 1, ये आ गई स्पीड 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 भी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 भी आ गई। अब ये तो आ गई दोनों ट्रेन की स्पीड। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करो, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 12 प्लस ये आ जाएगा 8, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, क्वेश्चन वही से बोल रहा है, तो 12 प्लस 8 जो है वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड। नाउ टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120 प्लस 120 अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड है अभी अभी हमने कैलकुलेट की 20 के इक्वल टू, दैट मींस 240 अपॉन 20, दिस इज 1 जार एंड दिस विल बी इक्वल टू 12, दैट मींस 12 सेकंड्स जो है 12 सेकंड्स का टाइम इनको लगेगा इन ऑर्डर टू पास ईच अदर if they travel in the opposite direction, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says a train 108 meter long moving at the speed of 550 kilometers per hour crosses another train that's of the length 112 meters coming from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train, जो second train है उसकी स्पीड हमें बतानी है। पहली बात हम क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन है वो हमें अभी पता नहीं है, हम देखेंगे S2 एंड इसको हम डिनोट करेंगे एज x किलोमीटर पर आवर सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज यूजुअल हम यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी x प्लस 50, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ट्रेन की स्पीड है x मीटर्स पर सेकंड एंड दूसरी x किलोमीटर्स पर आवर एंड दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको मैं अगर यह है किलोमीटर्स पर आवर में, इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा मैं लिखूंगा x प्लस 50, ठीक है ना, और इसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, तो ये मेरा बन जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा 250, दिस विल बी प्लस 5x प्लस 250 एंड इसको हो जाएगा डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी है, दैट विल बी 108 प्लस 112, 108 दिस डिस्टेंस प्लस 112, इस वाली की लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ठीक है ना, 108 प्लस 112 दैट मींस टोटल डिस्टेंस जो है वो है 220 मीटर्स के इक्वल टू। नाउ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है 220 अपॉन टोटल स्पीड क्या है 250 प्लस 5x अपॉन 18, ये किसके बराबर आ जाएगा, टाइम के इक्वल आ जाएगा एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है 6 सेकंड्स, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, इस वाली एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, चलिए यहाँ पर आइए, तो मैं लिखूंगा 250, this will be plus 5x, this will be equal to 660, that means जो x है x की वैल्यू आ जाएगी 82 किलोमीटर्स पर आवर, 82 किलोमीटर्स पर आवर, 82 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है,
2 trains are moving. क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 2 trains are running at 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर. ये ट्रेन 1 की स्पीड है, ये ट्रेन 2 की स्पीड है. T2 से मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा. इन द सेम डायरेक्शन इनकी सेम है. फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 5 सेकेंड्स. ये 5 सेकेंड्स में उस आदमी को पास करती है. व्हाट्स द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन? फास्ट ट्रेन जो चल रही है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ को हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है. अब चलिए यहाँ पर देखो, पहले रिलेटिव स्पीड देखो. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया. दैट मीन्स 40 माइनस 20 दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर. और इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा 5/80 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा. दिस विल बी इक्वल टू 50/9 मीटर्स पर सेकंड. ये क्या आ गई? ये आ गई रिलेटिव स्पीड. नाउ लेंथ पे आ जाओ. लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? उसकी लेंथ हो जाएगी स्पीड दैट मीन्स 50/9 मल्टीप्लाइड बाई टाइम. टाइम उसको कितना लगता है? टाइम उसको लगते हैं 5 सेकेंड्स. दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 5, इतने मीटर्स उसकी लेंथ हो जाएगी. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल 250/9 मीटर्स. 250/9 250/9. यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर. तो 250/9 यहाँ पर आप उसकी लेंथ ले सकते हो. यहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. और इसको हम और एक वे में लिख सकते हैं. उसको हम लिख सकते हैं 27/7/9. ये भी हो सकता है ऑप्शंस में हो कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा 250/9 आ जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज next question, that's I guess 27th question. Okay, a train overtakes 2 persons who are walking in the same direction in which the train is going. दोनों आदमी चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिसमें एक ट्रेन चल रही है. ट्रेन उनको ओवरटेक कर रही है at the rate of 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर. अब देखो, जो दो आदमी चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है? एक की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर एंड passes them completely in 9 seconds. एक आदमी को 9 सेकंड्स में पास करती है एंड दूसरे आदमी को 10 सेकंड्स में पास करती है. अब हमें बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन. जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है? पहली बात, जो आदमी 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जो आदमी 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/18. अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगा दैट मीन्स 5/9 मीटर पर सेकंड. दिस इज द स्पीड 1. इन द सिमिलर वे सेकंड वाले आदमी की अगर मैं स्पीड देखूंगा दैट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर वाले आदमी की अगर मैं स्पीड देखूंगा दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 एंड ये किसके इक्वल टू आ जाएगा? ये आ जाएगा 10/9 मीटर्स पर सेकंड. अंडरस्टैंड दिस. हमने दोनों आदमी की क्या निकाली? स्पीड निकाली. नाउ अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन अभी पता नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेट्स सपोज दैट लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x एंड इट्स स्पीड है, स्पीड जो है इसको भी एज्यूम हम करेंगे वो है y मीटर्स पर सेकंड. यूनिट्स का यहाँ पर आप ध्यान रखना. अब क्या मैं यहाँ पर बोलूंगा जो x है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई y माइनस 5/9 दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 1. दिस इज पर्सन नंबर 1, दिस इज पर्सन नंबर 2. यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा? y इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस टाइम इज स्पीड ऑफ पर्सन नंबर 1 दैट इज 5/9. माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है. समझ में आ गया? दिस ये किसके इक्वल टू होगा? ये होगा दिस विल बी इक्वल टू 9. एंड इन द सिमिलर वे क्या मैं यहाँ पर लिखूंगा x अपॉन डिस्टेंस अपॉन y माइनस 10/9 दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10. अब इनको सॉल्व कीजिए. ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन और 1 बन गई. इनको सॉल्व कीजिए. ये बन जाएगा 9y माइनस 5, ये आ जाएगा x के इक्वल टू. एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 9y माइनस 10 दिस विल बी इक्वल टू 9x. इन दोनों को सॉल्व कीजिए. अगेन यहाँ पर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में 9y माइनस x, ये आ जाएगा 5 के इक्वल टू. एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90y माइनस 9x आ जाएगा 100 के इक्वल टू. अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए. यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, या यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस वाले में. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जब आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे या यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑन सॉल्विंग, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन सॉल्विंग, इसको आप सॉल्व कीजिएगा. यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 की वैल्यू 50 मीटर्स आ जाएगी आपकी यहाँ पर x की वैल्यू. तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ये बात भी क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 says a train overtakes 2 persons walking along the railway track. The first one walks at
पहले आदमी की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड जो दूसरा आदमी है उसकी स्पीड कितनी है 5.4 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन नीड्स 8 ट्रेन को 8.4 सेकंड्स एंड 8.5 सेकंड्स लगते हैं इन दोनों को ओवरटेक करने में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? अगेन ट्रेन की स्पीड हमें बतानी है इफ दोनों पर्सन जो है ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने अभी भी सॉल्व किया। यहाँ पर मैं पहले क्या लिखूंगा, जो 5 किलोमीटर वाला आदमी है, 5 किलोमीटर पर आवर वाला आदमी है, उसकी स्पीड बन जाएगी 4.5 वाला जो आदमी है 4.5 किलोमीटर स्पीड वाला जो आदमी है उसकी जो स्पीड बन जाएगी वो बन जाएगी 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो ये आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकंड के इक्वल टू, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड ऑफ पर्सन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। इन द सिमिलर वे जो सेकंड पर्सन है उसकी स्पीड है 5.4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको चेंज करूंगा इन मीटर पर सेकंड तो वो आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3/2 के इक्वल टू, और मैं लिख सकता हूँ 1.5 मीटर्स पर सेकंड के इक्वल टू। ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, जो स्पीड है ट्रेन की वो हमें अभी पता नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो है इक्वल टू x मीटर्स पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ द ट्रेन है। एट दैट टाइम क्या मैं बोलूंगा, x minus 1.25, that means relative speed of train with respect to person number 1 multiplied by the time taken, that means 8.4. This should be equal to relative speed of person number 2, that means x minus 1.5 multiplied by time taken to overcome person number 2, that's 8.5। सारा का सारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, हमारा काम हो जाएगा। 8.4x minus 10.5, this will be equal to 8.5x minus 12.75, तो यहां से मेरा 0.1x की वैल्यू आ जाएगी 2.25 और x की वैल्यू आ जाएगी 22.5। ये आ गई x की वैल्यू। नाउ ये है किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब हमें यहाँ पर स्पीड देखनी है, लेकिन किसमें देखनी है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो हम 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो ये हमारी आ गई क्या, स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ये बात भी समझ में आ गई। तो ये बन गया 81 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर आ गया 81 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर में जब हमने इसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज a train traveling at 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेज अनदर ट्रेन। एक ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कुछ 48 किलोमीटर पर आवर है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है एंड उसकी डायरेक्शन अपोजिट है एंड उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है एंड जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 12 सेकंड्स। इट आल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स। ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है कितने टाइम में, 45 सेकंड्स में। द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, हमें बताना है कि उस प्लेटफॉर्म जो है उसकी लेंथ कितनी है। लेट्स सपोज दैट द फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ है x, लेंथ ऑफ L1 में यहाँ पर लिखूंगा L1, दैट मींस लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। लेट मी कॉल दैट एज x मीटर्स। एट दैट मींस जो सेकंड ट्रेन है L2 है उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द फर्स्ट, दैट मींस x/2। ये बात आपको समझ में आ गई। एंड इन द सिमिलर वे मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 48 प्लस 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 42 प्लस 48, दिस विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है इनटू मीटर पर सेकंड, तो मैं लिखूंगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये तो आ गया ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, x, लेंथ ऑफ द ऑल द ट्रेन्स, दैट मींस x प्लस x/2। ये आ गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल में यहाँ पर ये लिखा मैंने टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को मैं डिवाइड किससे करूंगा, मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। टोटल स्पीड कितनी है यहाँ पर 25 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ये कितना आता है, टाइम के इक्वल टू आता है। और टाइम हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है 12 सेकंड्स के इक्वल टू, टाइम दिया गया है 12 सेकंड्स के इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस वाले को सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर काम। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 3x/2 दैट विल बी इक्वल टू 300, और मैं यहाँ पर बोलूंगा x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 200 के इक्वल टू। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ ये तो आ गई x की वैल्यू। लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या आ गई, 200 मीटर्स। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, अब हम सपोज करेंगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, y मीटर्स है। तो क्या मैं बोलूंगा जो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन होगी वो होगी 48 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड में। जब इसको कन्वर्ट करूंगा, 48 किलोमीटर है उसकी स्पीड, तो मैं उसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 5/18
ये कितना आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अंडरस्टैंड हियर 200 प्लस y दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो ये मैं डिवाइड लिखूंगा इसको 40, ये 3 आ जाएगा ऊपर, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा टाइम के इक्वल टू 45 के इक्वल टू, दैट मीन्स 600 प्लस 3y ये किसके इक्वल टू आ जाएगा 1800 के इक्वल टू। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 मीटर्स, यहाँ पर मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, ये भी अंडरस्टैंड कर लिया। इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा लेंथी बेसिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से टू स्टेशन ए एंड बी आर, एक स्टेशन है ए एंड दूसरा स्टेशन है बी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 110 किलोमीटर्स। ठीक है ना। वन ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM, एक ट्रेन 7 AM से स्टार्ट करती है ए से, 7 AM से इसने यहां पर स्टार्ट किया टुवर्ड्स द बी और ये ट्रेवल करने लगी टुवर्ड्स द बी। ठीक है ना। एट 20 किलोमीटर्स पर आवर ये इसकी स्पीड है। इसी तरीके से जो अनदर ट्रेन है उसने स्टार्ट किया बी से, उसने यहां से स्टार्ट किया और कुछ ए की तरफ जाने लगी, लेकिन एट दैट टाइम जो टाइम था वो था 8 AM, 8 AM एट दैट टाइम था और इसकी जो स्पीड रही वो रही 25 किलोमीटर्स पर आवर। हमें ये बताना है ये किस टाइम पे मिलेंगे। लेट्स सपोज दिस पॉइंट ई एंड पॉइंट ई पे ये दोनों ट्रेन जो है इन्होंने मीट किया, तो मैं यहां पर बोलूंगा पॉइंट ई पे इन्होंने मीट किया एट टाइम इक्वल टू टी। नाउ मैं यहां पर बोलूंगा लेट जो ये दो ट्रेन है इन्होंने मीट किया आफ्टर x आवर्स, आफ्टर x आवर्स फ्रॉम 7 AM, 7 AM के बाद आफ्टर x आवर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीट किया। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ई जहां पर इन्होंने मीट किया। तो डिस्टेंस जो ए कवर करेगा, जो ए डिस्टेंस कवर करेगा इन x आवर्स वो कितना होगा, वो होगा 20 इसकी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई x किलोमीटर्स, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगी। इन द सिमिलर वे डिस्टेंस ऑफ बी, जो बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो करेगी x-1 आवर्स, x-1 आवर्स में कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इसको x आवर्स लगे ए से यहां तक जाने में, तो यहां पर ऑब्वियसली कितने लगेंगे x-1 आवर लगेगा, क्योंकि यहां पर टाइम क्या है 8 AM। नाउ जो डिस्टेंस ये कवर करेगी वो होगा x-1 मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन दैट्स 25 किलोमीटर्स पर आवर। यहां पर अंडरस्टैंड किया इसको। नाउ जो 20x यहां पर मैं लिखूंगा, लेट मी चेंज दिस पेन, ओके, यहां पर मैं लिखूंगा, जो मैं लिखूंगा 20x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई x-1, ये कितना आ जाएगा 110 के इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो इतनी ही है। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए, दिस इज डिस्टेंस ए एंड दिस इज डिस्टेंस बी, डिस्टेंस ए प्लस डिस्टेंस बी जो है वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, वो आ जाएगी 110 के इक्वल टू। तो डिस्टेंस ए कितनी है 45x सॉरी, ये यहां पर आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई x-1, दिस विल बी इक्वल टू 110। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी, दिस विल बी x की वैल्यू आ जाएगी 45x, ये 20x है, ये 25x, इसको प्लस करेंगे ये बन जाएगा 45x, और इसी तरीके से इसको मैं इधर जाऊंगा ये बन जाएगा 110 प्लस 25, दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 135। ये आपने अंडरस्टैंड किया। तो यहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 135/45, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के इक्वल टू आ जाएगी। दैट मीन्स आफ्टर 7 AM जब 3 घंटे हो जाएंगे तभी ये दो ट्रेन क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो जो बेसिकली हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम एट विच, जब ये दोनों ट्रेन एट विच दे मीट, जब ये मीट करेंगी दैट विल बी 7 + 3 AM का ही टाइम होगा, दैट मीन्स 10 AM को ये क्या करेंगी, मीट करेंगी। अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 10 AM। ठीक है ना। चलिए तो ओके, तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्टीट्यूड पोर्शन एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स थे ये। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,